Hello friends, welcome back. In the previous lecture, we have discussed about unit, system of unit, some definitions of dimensional analysis and dimensional formula of different physical quantities. This all was covered in first two parts of this chapter, and now in third part of first chapter, we will discuss the applications of dimensional analysis. जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ये सब कुछ जो है डिस्कस कर लिया था, जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर के दो पार्ट्स में कवर हो चुका है। अभी जो हमारा थर्ड पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का, उसमें हम डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। आई होप जो फर्स्ट टू पार्ट्स हैं इस चैप्टर के वो आपके लिए हेल्पफुल रहें होंगे। So now let us start with the third part, that is applications of dimensional analysis. हमारी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो क्या है? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन। किसी फिजिकल रिलेशन की, किसी फिजिकल फार्मूला की करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को क्या करेंगे, यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, a physical relation or an equation is correct if dimensions of all the terms on the both side of an equation are same। ये कहते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम ए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग अगर इस फॉर्मूला में जो डायमेंशंस हैं वो दोनों साइड की आती हैं, सेम आती हैं, तब तो ये फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। अदरवाइज ये फॉर्मूला क्या होगा, इनकरेक्ट है। तो हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से जो क्या है प्रिंस एग्जांपल की हेल्प से हम क्या है इसको एलोबरेट कर लेते हैं। तो हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से जो हमारे पास गिवन फार्मूला है एफ इज इक्वल टू एम वी स्केयर अपॉन आर, इसकी करेक्टनेस को क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो हम इसको क्या है टू साइड्स में स्प्लिट कर लेते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है इस फॉर्मूला में, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एफ विच इज फोर्स। जो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एम वन एल वन टी माइनस टू। जैसा कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक ही टर्म थी, एक ही फिजिकल क्वांटिटी थी, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला हमने लिख लिया। तो अभी हम प्रोसीड करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारी है एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, वेयर एम इज द मास, v is the velocity, and r is the radius vector, which is the distance basically। तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम वन एल ज़ीरो ई ज़ीरो। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम ज़ीरो एल वन टी माइनस वन, और जो रेडियस है उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम ज़ीरो एल वन टी ज़ीरो। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो m की जगह हमारे पास आ जाएगा एम वन एल ज़ीरो टी ज़ीरो। वेलोसिटी की जगह आ जाएगा ज़ीरो एल वन टी माइनस वन का स्केयर डिवाइडेड बाय एम ज़ीरो एल वन टी ज़ीरो। यहाँ से हमारे पास आएगा एम वन एल ज़ीरो टी ज़ीरो। सिंस यहाँ पे हमारे पास क्या इस फॉर्मूला की पावर में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे अंदर मल्टीप्लाई,
तो L2T माइनस टू टू टी सॉरी 1। अब हम इसको ऊपर जाते हैं तो हमारे पास हो जाएगा M1 L0 0 टू टू। आप इसको सिंपल स्टेप्स में भी क्या है सॉल्व कर सकते हो। L1 ये सारे क्या हैं प्रोडक्ट में। तो जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए M1 प्लस ज़ीरो विल बी इक्वल टू 1। यहाँ 0 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे क्या है -1। तो हमारे पास क्या बचेगा की पावर 1 और यहाँ पे t की वैल्यू क्या है -2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड। तो if we mark as equation number 1 and this as equation number A and this as equation number B, so here we can say equation A equal to B and left hand side equal to right hand side. So the given formula is dimensionally correct. So this is the process by which we can check the correctness of a physical formula. Now let us proceed with second example. Here the formula is given as v cube minus u square is equal to 2a s square. Let us check the correctness of this formula. Proceed in the same way. Left hand side is v cube minus u square. Here v is the velocity and u is also the velocity. We mark v as the final velocity and u as the initial. So formula will be same. फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं आएगा वेदर इट इज इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सिंस पावर्स आर डिफरेंट तो वी विल राइट देम सेपरेटली। m0 l1 t माइनस 1 पावर 3 माइनस m0 l1 t माइनस 1 पावर 2। so it will be m0 l3 t माइनस m0 l2 -2। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सब्ट्रैक्शन में है तो हमें जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो अलाउ नहीं करती कि हम इनको क्या कर सकें सब्ट्रैक्ट कर सकें। तो हम इनको क्या है यहीं पे छोड़ देते हैं। तो प्रोसीड विद द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 2a s स्क्वायर। 2a s स्क्वायर में हमारे पास क्या है 2 इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट एंड a इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m0 l1 t-2 एंड जो s है वो क्या डिस्टेंस है, इट इज m0 l2 t0। so here it will be m0 l3 t-2। so here we can see from equation 1 and 2 the dimension formula on both of sides are not same. So the given physical relation is not correct. The given physical relation is not correct. In actual जो हमारे पास ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो बेसिकली होता क्या है,
बी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। अगर ये हमारे पास मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन में आता है और हमें ये फॉर्मूला पता हो, बी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, तो हम इसको डायरेक्टली क्या है टिक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो हमने एप्लीकेशन थी हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस की, कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल फॉर्मूला, हमने क्या है इसको चेक कर लिया। नाउ हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। उससे पहले हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस, दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए हैं। E इज इक्वल टू एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्केयर एंड अनदर इज T इज इक्वल टू पाई स्केयर रूट ऑफ एल अपॉन जी। ये दो क्वेश्चंस क्या हैं, प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपके लिए क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए जाएंगे। हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है to convert a physical quantity from one system of unit into another system। हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 है, उसमें हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे आप एक बार देख लीजिए कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे बेसिकली, यहाँ पे मैं ब्रीफ कर देता हूँ। हमारे पास 4 सिस्टम ऑफ यूनिट हैं। फर्स्ट वन इज TGS system, second is FPS system, next is MKS system, and another one is SI system of unit। तो इस एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए हमें कोई फॉर्मूला TGS सिस्टम में दिया गया है और बोला गया है इसको MKS सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। तो इस एप्लीकेशन में हम चेक करेंगे कि हम किस तरह से क्या है वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम क्या है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट अस प्रोसीड। हमारे पास हमने प्रीवियस वीडियो में एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू एन क्यू। Q इज द फिजिकल क्वांटिटी, N इज द नंबर ऑफ टाइम बेसिक यूनिट इज रिपीटेड एंड U इज द यूनिट। हमें पता है कि अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं, मान लीजिए मैं 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख देता हूँ। ये MKS सिस्टम है और ये क्या है CGS सिस्टम। मैंने क्या किया है MKS सिस्टम से CGS सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने क्या देखा कि जो मेरी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इसी तरह से जब हम एक फिजिकल क्वांटिटी को वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी टोटल क्वांटिटी में कोई डिफरेंस नहीं आता। सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू N1 Q1 इक्वल टू N2 Q2। Q इज इक्वल टू N1 Q1 इक्वल टू N2 U2। अब जिस तरह से हमें 1 किलोग्राम का पता था कि ये क्या है 1000 ग्राम के इक्वल है। मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट सिस्टम है और ये क्या है हमारा सेकंड सिस्टम। अब यहाँ पे हमें पता था कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है, बट हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसमें हमें इसका नहीं पता होता कि वन सिस्टम से अगर दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो जो N2 की वैल्यू है वो कितनी आएगी। तो हमारे पास मेन टास्क यहाँ पे क्या है, वैल्यू ऑफ N2, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ N2। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं, वी कैन राइट इट एज N2 सॉरी N2 Q2 इज इक्वल टू N1 Q1। तो N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास N1 Q1 अपॉन Q2। हेयर जब हमारे पास N2 की वैल्यू आ जाएगी विच इन टर्न लाइक
जैसे हमारे पास यहाँ पे 1000 ग्राम था, हमारे पास क्या आ जाएगी ये N2 की वैल्यू बताएगा कि वो कितने टाइम्स क्या है मल्टीप्लाई किया गया। तो हमने बेसिकली क्या है N2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब हम चेक कर लेते हैं कि N2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें किन किन वैल्यूज की जरूरत होगी। तो N2 इज इक्वल टू N1 Q1 अपॉन Q2। N1 इज द N1 हमारे पास क्या है कि जो फर्स्ट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी दी गई है न्यूमेरिकल वैल्यू इन गिवन सिस्टम। N2 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू इन another system in which we want to convert। Q1 क्या है यूनिट इन सिस्टम 1 एंड U2 क्या है यूनिट इन सिस्टम 2। ये टर्म्स हम रिमेंबर रखेंगे। N1 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू इन गिवन सिस्टम, N2 इज द numerical value in another system in which we want to convert। U1 is the unit in system 1 and U2 is the unit in system 2। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमारे पास जो सिस्टम 1 है उसमें हमारे पास यूनिट 1 दिया गया है। तो यूनिट 1 में हमारे पास जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो होंगी मास होगा, लेंथ होगा और टाइम होगा। सिस्टम 2 में भी हमारे पास क्या होगा मास, लेंथ और टाइम। सिंस ये दोनों अलग अलग सिस्टम है, ये U1 है और ये क्या है U2 है, तो हम इनको अलग अलग करते हैं M1, ये L1 और ये T1। U2 सिस्टम में क्या हो जाएगा M2 L2 एंड T2, M1 L2 एंड T2। तो अभी यहाँ पे अब सिंस ये जो यूनिट्स हैं ये जो यूनिट्स हैं ये क्या है एक ही फिजिकल क्वांटिटी के हैं, तो इनकी पावर्स किस तरह से रहेंगी उनको हम लिख लेते हैं एक्स वाई जेड। अब ये दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी के हैं तो ये दोनों क्या रहेंगी सेम रहेंगे, दोनों क्या रहेंगी सेम। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है N2 का वो क्या बन जाएगा N1 M1 L1 T1 और एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय M2 एक्स L2 एक्स सॉरी वाई। हम जब इनको क्या है जब पावर्स क्या हैं सेम है हम इनको क्या कर सकते हैं कंबाइन कर सकते हैं। सो वी विल हैव हम इनको M1/2 पावर x L1/L पावर y एंड T1/T पावर z विच इज सॉरी यहाँ पे हमारे पास बाय मिस्टेक। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमने सिस्टम एक क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया है तो उसमें N2 की वैल्यू क्या है क्या होगी। अभी हम नेक्स्ट एक फॉर्मूला की हेल्प से सॉरी एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको एलोबरेट कर लेते हैं कि हमारे पास M1 क्या होगा M2 क्या होगा और एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। तो लेट अस प्रोसीड। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है
convert a force of 1 Newton into dyne. Convert a force of 1 Newton into dyne. कि बेसिकली सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो इस क्वेश्चन में जैसे बताया गया है कि फोर्स को हमने क्या है कन्वर्ट करना है। कई बार अगर फोर्स ना लिखा हो डायरेक्ट भी लिख सकता है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू टाइम। तो हमें पता होना चाहिए कि जो यूनिट दिया गया है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का है। तो यहाँ बताया गया है तो हमारे लिए एक अच्छी बात है। तो हम इसको लिख लेते हैं इस तरह से हमने पिछले स्लाइड में देखा था। हमारा जनरल डिस्कशन थी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है हमारी फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ डाइन लिखा गया है, हमें यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है विच इज n1 हमारे पास 1 है, u1 हमारे पास न्यूटन है, n2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और u2 हमें क्या है डाइन दिया। हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ से आ गई। तो जिस तरह से हमने वहाँ पे लिख दिया था 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, वहाँ पे हमें यहाँ पे हमारे पास क्या है जो n2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर। सो लेट अस प्रोसीड विद दैट। हमारे पास n1 की वैल्यू क्या है 1, u1 की वैल्यू क्या है 1, u2 क्या है 9 एंड n2 हमने क्या है फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या है फाइंड आउट करना है। यहाँ से हम एक चीज़ और देख लेते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम इसको दो साइड इसकी बना लेते हैं। हम इसको इस तरह से भी लिख पाएंगे। सबसे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो यूनिट्स दिए गए हैं वो कौन से सिस्टम में दिए गए हैं। जैसे न्यूटन की अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्या है एक एसआई सिस्टम है, हमारे पास क्या है एसआई सिस्टम है, और ये क्या है हमारा सीजीएस सिस्टम है। तो हमने कन्वर्ट करना है एसआई सिस्टम टू सीजीएस सिस्टम। हमारे पास जो गिवन डाटा है वो हम लिख लेते हैं। n1 की वैल्यू है 1, u1 की वैल्यू क्या है 1, सॉरी न्यूटन, और सीजीएस सिस्टम में n2 की वैल्यू हमने क्या है फाइंड आउट करनी है, और जो u2 की वैल्यू दी गई है वो क्या है 9 है। फोर्स में हमारे पास मास, लेंथ और टाइम तीनों का यूज होता है। तो बेसिकली हम लिख लेते हैं कि m जो m एसआई सिस्टम है उसमें हम वैल्यूज लेंगे m1 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, L1 लेंगे हम 1 मीटर, और T1 लेंगे हम 1 सेकेंड। इसी तरह से m2 की वैल्यू हम लेंगे 1 ग्राम, L2 लिया जाएगा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, और T2 लिया जाएगा 1 सेकेंड। बिकॉज ये हमारा क्या है सीजीएस सिस्टम। इन सीजीएस सिस्टम हम क्या है जो हमारी लेंथ है उसको सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। इसी तरह एसआई सिस्टम में भी हम लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो अब हम इन टर्म्स को अपने फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमारा जो गिवन फॉर्मूला था वो क्या था n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाय m2 पावर x, L1 बाय पावर y, T1 बाय T2 पावर। वन इम्पोर्टेंट थिंग, हमने हमारे पास सारा कुछ दिया गया है पर हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया कि जो एक्स वाई जेड है वो क्या है। जो हमारा फिजिकल फॉर्मूला है फोर्स का, डायमेंशन फॉर्मूला, वो क्या होता है m1 L1 L1 m1 L1 T
ये हमें पता होना ज़रूरी है, बिकॉज़ यहीं से हमें क्या मिलेगी, एक्स, वाई और जेड की वैल्यू का पता चलेगा। एक्स की एम के ऊपर पावर है एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या है 1। इससे हम कंपेयर कर लेते हैं इसको, L1 के वाई से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू 1 और टी के ऊपर क्या है -2, इधर जेड है तो जेड की पावर कितनी -2 आ जाएगी। तो अभी 1/1 सभी टर्म्स को हम यहाँ पे रख देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो N2 N1 की वैल्यू 1, M1 हमारा है 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पावर 1, 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर पावर 1, 1 सेकंड डिवाइडेड बाय 1 सेकंड पावर 2। अब हम सेम सिस्टम में इसको ले आते हैं, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना ज़्यादा इजी है। हेयर 1, यहाँ हमारे पास 1 है तो इसको दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे, इट विल बी 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम, 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया से, तो हमारे पास क्या बचा 1000 इंटू 100, यहाँ पे 1। तो N2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10⁵5। तो हमारा जो सबसे पहली इक्वेशन थी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं। तो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट all terms in our equation 1, what will we get will be 1 Newton equal to 10⁵5. So with the help of dimensional analysis, we have find the value of N2 and converted 1 Newton of force into 9 from SI system to CGS system. So with the help of dimensional analysis, we can convert the quantities from one system to another system. So one last question of this chapter, which is convert one convert work of one into joule. तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, अगर किसी को डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाए। This was the last question and last topic of the chapter 1, that is unit and dimension। जो हमारा चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशंस, ये हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इस टॉपिक के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है फिनिश हो जाता है। अगर किसी कोई डाउट है, एक बार सारी वीडियोस देखिए, बिकॉज सारा कुछ क्या है बेसिक तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका डाउट क्या है 100% सॉल्व किया जाएगा। तो थैंक्स, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो।